ये सब विश्वास पर निर्भर करता है। और जो हमें संतों ने, शास्त्रों ने गाइडलाइंस दी हैं, अगर हम प्रारंभ में ये सब चीजें नहीं भी समझते हैं, तो अगर हम उनका पालन करें, और जैसे हमें मान लीजिए कोई रास्ता नहीं पता है, तो वहाँ उसी जगह का कोई निवासी है, हम उससे पूछते हैं कि भाई हमें फला जगह जाना है, तो वो ये कहता है कि आप सीधे चलते जाइए। अब हम देखते हैं कि वहाँ अंधेरा है, ना कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं, कोई दिख भी नहीं रहा है, और हमें तो जाना है वहाँ किसी से मिलने। पर हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति सज्जन दिख रहा था, और संतुलित था, और ठीक ठाक व्यक्ति लग रहा था, और स्वाभाविक रूप से ये हमें सही रास्ता ही बताएगा, और हम ये सोचकर वही रास्ता पकड़ते हैं, और हम पहुंच भी जाते हैं। आगे जाके आबादी मिलती है, आगे जाके वो जहाँ स्थान होता है जिससे हमें मिलना होता है, हम मिल जाते हैं। अगर हमने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया होता, और अगर हम दाएं बाएं मुड़ गए होते, तो हम रास्ता भटक गए होते। तो शुरू में संत शास्त्र की बात मानकर, भले ही हमारी अभी बुद्धि जटिल है, भले ही अभी हमें कुछ समझ में नहीं आता, भले ही हमें अविश्वास हो, भले ही हमें अश्रद्धा हो, भले ही हमें मार्ग नहीं दिख रहा हो, पर अगर हम विश्वास कर लें, और वो जैसी गाइडलाइंस उन्होंने दी है, अनेक लोग पहुंचे हैं, अनेक लोगों ने भगवत प्रेम पाया, अनेक लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं। तो अगर हम ये बात समझ के, जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है, वो अगर हम उस रास्ते पे चलें, तो एक दिन प्रकाश होगा, एक दिन हम ज्ञान युक्त होंगे, एक दिन हमारी श्रद्धा पूर्ण होगी, एक दिन परम व्याकुलता से भगवान की कृपा अवतरित होगी। तो देखिए, इसी सब समझ के साथ, अनुभव के साथ, मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि जो संतों और शास्त्रों ने कहा है कि हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मां सर्वसमर्थ है, उसकी कृपा से हम इस मार्ग पे आए हैं, और वही हमें संत रूप में आगे भी बढ़ा रही है। भले ही हम अज्ञान, अविश्वास, अश्रद्धा और अवगुणों से गंदे हैं, पर अब क्योंकि हम माँ की शरण में आ गए हैं, तो माँ अब हमें स्वच्छ करके अपनी गोद में ले लेगी, अपना दर्शन भी देगी, आएगी भी, प्रेम भी मिलेगा, और हम पूर्णता को प्राप्त होंगे। राधे राधे।